everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm Suryabhan Singh Rajput, and in today's session, we'll be discussing about current and electricity. Basically, I have put one here because we'll be discussing about circuits only today. In the next class or in the next master problem series, I'll be taking potentiometer or galvanometer some problems. ठीक है, तो जो अगला सेशन होगा उसके अंदर अपन ये वाले जो सेगमेंट बचे हुए हैं वो उनको लेंगे, पर इस सेगमेंट में, इस क्लास में, इस सेशन में हम सर्किट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, स्पेसिफिकली कि कई बार रेजिस्टेंस का जो नेटवर्क होता है वो लेटर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो थोड़ी बहुत चीजें तो आपको पता होंगी, मिरर सिमेट्री वगैरह, हम उन चीजों का डिस्कशन नहीं करेंगे, दैट यू शुड नो। ठीक है, वो चीज आपको आती भी है। जो थोड़े से क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं सर्किट के अंदर, हम उनके बारे में आज जरूर देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही हो और हमारी जो मास्टर सीरीज है वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प आउट कर रही हो एवरीवन। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले ऑब्वियसली हमारा जो एक बैच चल रहा है आरसीसी क्रैश कोर्स, दैट इज फॉर एडवांस, और इसकी वैलिडिटी एडवांस तक की है। तो जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं और एक डेडिकेटेड वे से, तो वो हमारे इस बैच में आके जुड़ सकते हैं। ओके एवरीवन, नीचे दिए गए नंबर पे आप जरूर कॉल करें अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए। ओके एवरीवन, चलो तो मैटर क्लोज करते हैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का। किसका मैटर क्लोज करते हैं बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, लेट अस बिगिन विद वन सिंपल प्रॉब्लम। व्हाट डज इट सेज हियर? इट सेज अ नाइक्रोम वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD. ओके एवरीवन, राइट सर। Another nichrome wire of the same cross section is connected to form a diagonal AC. Okay everyone, right? Find out the ratio of the resistance across BD and AC if AB is equals to 0.4 meters, okay, and BC is equals to what you say 0.3 meters. Okay everyone, यहाँ तक आपको चीज समझ में आई? ठीक है, तो हालांकि इस सवाल को करने से पहले ऑब्वियसली क्या क्या कंसेप्ट चाहिए होंगे सवाल को करने के लिए, पहले अपन वहां देख लेते हैं। तो पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करके वापस इस प्रॉब्लम पे आएंगे। तो लेट अस बिगिन द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड द कंसेप्ट डिस्कशन। ओके एवरीवन, तो सबसे पहले तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए दो तरीके होते हैं, दो अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, पर दोनों अल्टरनेट मैं आपको यहाँ बताऊंगा, बट आई वुड सजेस्ट कि जो पहला अल्टरनेट मैं बता रहा हूँ उसका फॉर्मूला आप याद रखें, ताकि बहुत इजी हो जाती है कभी कभार चीजें। I will not go into derivation for obvious reasons. Okay everyone. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए छोटे स्टार एंड डेल्टा नेटवर्क्स। क्या पता होना चाहिए आपको? स्टार एंड डेल्टा नेटवर्क्स। क्या बोलता है स्टार और डेल्टा नेटवर्क? जरा देखते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार नेटवर्क को ऐसा भी बनाया जा सकता है, this specific network is called star network. Okay everyone, and star network can also be, ये RA है, ये ब्रांच RB है, ये RC है। इसके सारे शेप आप ध्यान से देख लो बच्चे ना, सारे शेप आप ध्यान से देख लो। ये ऐसा भी बनाया जा सकता है, इसलिए मैं इसको स्टार के साथ साथ ध्यान सुनना, इसको Y नेटवर्क भी बोलता हूं और इसको T नेटवर्क भी बोलता हूं। ठीक है, तीनों एक ही चीज है, मेरा ध्यान से। सबसे पहले तो स्टार दिख रहा है आपको, करेक्ट है कि नहीं? हाँ सर। और वाई अगर दिखाना होगा तो कैसा दिख जाएगा? ये ऐसा भी बना सकता हूँ इसी चीज को। हाँ या ना बोल? हाँ सर। ये टी 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 भी दिखा सकता हूँ आपको, ये ऐसा ही बना सकता हूँ। तो ये तीनों नोटिफिकेशन एक ही है, सही है कि नहीं? ये नोटेशन जो तीनों हैं छोटे वो सेम ही है। ये स्टार लिखूं चाहे वाई लिखूं चाहे टी लिखूं, दे ऑल आर थ्री। ठीक है, और आप हो सके तो तीनों नोटेशन याद रखिए, चाहे कहीं कहीं भी आपको ऐसा दिखे, स्टार दिखे, वाई दिखे, टी दिखे, तो सब चीजें लगा सकते हो आप। राइट राइट सर। डेल्टा को पाई नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या नेटवर्क कहा जाता है? पाई नेटवर्क्स। ये कुछ ऐसा दिखता है छोटे, देख ध्यान से। ठीक है, this is point A, this is B, so that's such that this is RAB, this is RBC, this is point C, and this is RAC. चमका क्या छोटे? हाँ तो चमका। अच्छा सर, इसको पाई क्यों बोलते हैं? अरे भाई, इसको अपन कभी कभार ना ऐसा भी बना देते हैं, तो घबराना नहीं है। करेक्ट है, ये दोनों टच ना करके ऐसा, ये पाई जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो यू मस्ट रिमेंबर two types of network can be formed, that is one star and delta. और थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेगा, अगर मिरर नंबर सिमेट्री होगी, फोल्डिंग सिमेट्री होगी, तो आप खट खट देख के अलग कर दोगे। फिर भी बता देता हूं, ठीक है, जब भी मिरर सिमेट्री हो तो रास्ते में आने वाले ब्रांच को हटा दो, नोड को उठा दो,
तो आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लिख भी सकते हैं आप अपनी कॉपी में, रास्ते में आने वाले ब्रांच को हटा दो, नोड को उठा दो। ठीक है, या फिर दूसरा इस टाइप से आप देखने की कोशिश करें, जब भी आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी फॉर ऑब्वियस रीजंस आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स में जाके फंस जाएंगे। करेक्ट है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश बता रहे हैं आपको कि भाई स्टार वाई टी एक साथ दिखता है, डेल्टा और पाई नेटवर्क एक साथ दिखता है। ठीक है छोटे, मैटर क्या कर देने का है, क्लोज कर देने का। अब अपन पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू वाई कन्वर्जेंस। ओके एवरीवन, राइट सर। सबसे पहली की बात करते हैं, मैं दोनों नेटवर्क को एक ही नेटवर्क में बना दे रहा हूं ताकि आप बहुत आसानी से समझ पाएं और आप भी ऐसे ही याद रखें इसको। क्लियर है क्या? हाँ सर, मैटर कर देंगे इसका भी क्या, क्लोज। ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी, लेट दिस पॉइंट बी सी। ओके एवरीवन, राइट सर। और ये जो रेजिस्टेंस है आर ए बी कहलाएगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये आर ए सी कहलाएगा, ये जो रेजिस्टेंस है मैंने इसको आर बी सी बोला, इसको बोला मैंने आर ए। ठीक है, बी वाली ब्रांच को क्या बोला, आर बी, और इस रेजिस्टेंस को आर सी। तो दो प्रकार के कन्वर्जन बेसिकली अपन पढ़ते हैं, कौन कौन से? या तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं कौन से कन्वर्जन बच्चे, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा। ओके, गॉट माय पॉइंट। मतलब स्टार टू डेल्टा मतलब क्या है, अपने को स्टार मालूम है, ठीक है, हमको डेल्टा में बदलना है, मतलब हमको आर ए बी, आर ए सी और आर बी सी की वैल्यू चाहिए। करेक्ट है, करेक्ट है सर। तो आर ए बी इज रिटन एज आर बी सी एंड आर ए सी। ठीक है, आर ए बी इज रिटन एज, ध्यान से देखिएगा, तो आर ए बी की अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना, आर ए बी की बात करूंगा तो जब भी मुझे आर ए बी चाहिए होगा तो आर ए बी के अपोजिट वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस कौन सा है, आर सी है। मतलब क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आर ए बी के अपोजिट ब्रांच कौन सी है छोटे, आर सी है। हाँ सर, तो अपोजिट वाली ब्रांच हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। आर बी सी के अपोजिट ब्रांच कौन सी है, बता आर ए है। और आर ए सी की अपोजिट ब्रांच कौन सी है बच्चे, सर आर बी है। ओके एवरीवन, राइट सर। और ऊपर कॉमन रहता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए। द अगेन इज आर बी सी कितना हो जाएगा बच्चे, ये वापस हो जाएगा आर ए आर बी, ये कैपिटल है, ए हो गया, ये कैपिटल बी हो गया। ठीक है, तो आर ए आर बी प्लस आर ए आर सी प्लस आर बी आर सी। सही है, सही है सर। सिमिलरली आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आओ प्यारे बच्चों। ओके एवरीवन, राइट सर। अब आता है अगला, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा तो हो चुका अपने पास, हाँ सर। अगला क्या आता है बच्चे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ओके एवरीवन, चलिए आइए देखते हैं इसकी क्या कहानी होती है। भाई अब अपने को क्या पता है, ये पीला वाला जो है ये अपने को निकालना है और अपने को ये ब्लू वाला पता है, राइट। तो जब आर ए की बात करूंगा, ध्यान सुनना, इस बार क्या क्या निकालना है छोटे, आर ए, आर बी और आर सी निकालना है इसमें। तो अगर मैं आर ए की बात करूंगा, ध्यान सुनना बच्चे, किसकी बात करूंगा, आर ए, तो आर ए के साथ में अगल बगल कौन से रेजिस्टेंस है, आर ए बी इंटू आर ए सी। तो ये साथ वाले ऊपर आ जाएंगे, आर ए बी इंटू आर ए सी अपॉन सारी चीजें आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। करेक्ट है क्या बच्चे? हाँ सर। जब आर बी की बात करूंगा, ध्यान सुनना, आर बी की बात करूंगा तो क्या मिलेगा, आर ए बी इंटू आर बी सी, आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन ये पूरी कहानी आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। करेक्ट है क्या बच्चे? हाँ सर। और जब आर सी की बात करूंगा तो आर सी के अगल बगल कौन है, आर ए सी और आर बी सी है, ये हो जाएगा आर ए सी और आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। क्या बोलती पंटे की पब्लिक? हाँ सर, समझ में आया क्या? हाँ सर, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है। तो आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं रखना बच्चे, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, एक इसका एक इसका। करेक्ट है, बस तरीका याद रखना, तरीका याद रखना कि भाई जिसके अपोजिट वाला है वो डिनोमिनेटर में जाएगा और जिसके अगल बगल है वो न्यूमरेटर में आएगा, बस। बाकी चीज तो आपको याद रहेगी।
ठीक है एवरीवन। तो आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको स्टार और डेल्टा टू स्टार ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लें और याद रख लें, ताकि आप किसी भी प्रकार के प्रश्न से डील कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रश्न अगर अपन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रश्न अगर हम लेते हैं, लेट अस सपोज this is 4, this is 4, this is 2, okay, this is 2, this is 5, ठीक है। अगर आपको, ध्यान सुनना मेरा बच्चों, अगर आपको निकालना होता R इक्विवेलेंट, RAB, ठीक है एवरीवन। तो अगर मान लो ये सवाल आपसे पूछा होता, सबसे पहले आप चेक करते क्या भाई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है? नहीं सर, ये तो बैलेंस ही ब्रिज नहीं है, चर्चाओं के 16 दो दूनी के 4 अनबैलेंस है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस आप हटा नहीं सकते। अगर आप ये रेजिस्टेंस हटा नहीं सकते तो आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नाउ यू हैव एक्चुअली वन मोर अल्टरनेट, दैट्स व्हाट आई एम गोना टेल यू। भाई आप यहां से करंट आई मानो, इधर I1 भेजो, इधर I माइनस I1 भेजो, ये वापस से I माइनस I1, इधर 2 है, इधर 2 है, तो इधर से चला जाएगा, और एक बार KCL लगा के आप सॉल्व करो। दैट इज ऑल्सो अ गुड मेथड, आप वहां से भी कर सकते हो। पर स्टिल मान लो अगर ये 4, ये 2 नहीं होता, या कुछ और हो जाता, ये 6 हो जाता, तो तब आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है ना। मान लो ये कुछ 2 की जगह क्या हो जाता प्यारे बच्चों, लेट अस सपोज दिस बी 6। चलो इसको सॉल्व करते हैं। चर्चा होगी 16, 6 दूनी 12, अभी भी कैसा है, अनबैलेंस्ड। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस, क्योंकि अब आपको पता है क्या कि ये कैसा नेटवर्क दिख रहा है, ये टी नेटवर्क दिख गया कि नहीं आपको, हाँ या ना? ये टी नेटवर्क दिख गया कि नहीं? बिल्कुल दिख गया गुरु। तो अब इस टी नेटवर्क को आप डेल्टा नेटवर्क में बदल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बदल सकते हैं सर, कुछ ऐसा बना सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ बोलो, हाँ सर बिल्कुल बनाया जा सकता है कुछ ऐसा, करेक्ट है कि नहीं? और फाइनली ये सर्किट कैसा दिखेगा अगर ये ऐसा बन जाएगा? तो देखिएगा ध्यान से, व्हाइट वाले तो ऐसे ही रहेंगे 4 4, ये 6 और ये 4 तो ऐसे ही रहेगा। इस पे येलो वाला आके ऐड हो जाएगा बच्चे, है ना? येलो वाला कैसे आके ऐड हो जाएगा, इधर देखना, ये कैसे दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखते जाना, फील करते जाना। अरे हाँ सर, पूरा का पूरा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपने इसको स्टार से डेल्टा कन्वर्ट कर दिया तो सर्किट वुड समथिंग लुक लाइक दिस। ओके एवरीवन, राइट सर, राइट, जिसमें इन तीनों की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, ये और ये कंबाइंड है, ये और ये कंबाइंड है, करेक्ट है कि नहीं? देख, ये और ये आपस में पैरेलल, ये और ये आपस में पैरेलल, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल। यस और नो? तो दिस वाज वन अल्टरनेट, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका, एक और तरीका था, ये जो व्हाइट वाला है इसको आप ब्लू में तब्दील कर दो। कैसा कुछ, इसको आप ऐसा कर दो, देखना ध्यान से। ये क्या है, पाई नेटवर्क दिख रहा है, तो इस पाई नेटवर्क को आप क्या कर सकते हो, टी नेटवर्क बना सकते हो कि नहीं? अरे हाँ बोलो, अरे हाँ सर, इसको ऐसा बना सकते थे आप, इसको ऐसा बना देते तो कैसा दिखता है, जरा सोचिए, इसको आप ऐसा बना देते तो कैसा दिखता? तो भाई ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच मतलब सॉर्ट कर पाते कि नहीं आप? मेन बात ये है, सॉर्ट कर पाते कि नहीं? हाँ सर, हमने इसको थोड़ा सा कंसाइज और थोड़ा सा बेहतरीन टाइप का बना दिया, करेक्ट है। चलिए, तो मैं इसको लेके सॉल्व करता हूं, आप इसको लेके सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर मैच हुआ कि नहीं। ओके एवरीवन, चलो तो मैं इसको लेके सॉल्व करता हूं। तो अगर येलो वाले की, ये वाले की बात करो, ठीक है, मार्कर अलग यूज कर लेते हैं। अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को लिखने के लिए इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस अपॉन में चला जाएगा। हाँ सर, याद आया। और बाकी ये सब आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 प्लस, सही है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हाँ सर, और आखिरी कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। दैट विल टर्न आउट टू बी व्हाट, 38 divided by 4. Okay everyone, that will turn out to be what, 38 divided by 4. Similarly, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे बताओ? सर इसके लिए अपोजिट ब्रांच चाहिए, तो मतलब ऊपर वाला तो 38 रहेगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 5, करेक्ट है। इस ब्रांच के लिए कितना रहेगा सर? ऊपर वाला तो 38 रहेगा, नीचे वाला इसके अपोजिट कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। दैट वुड टर्न आउट टू बी 19। तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4,
ये हो जाएगा 19, ठीक है, और इस 4 के पैरेलल ये कितना हो जाएगा 38/4, और ये पूरा कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बच्चे 38/5। अगर आपको अब रिजल्टेंट निकालना है तो आप आर ए बी ऐसा बोल सकते हैं क्या, ध्यान सुनिएगा, आर ए बी कुड बी रिटन एज सिक्स पैरेलल 19 प्लस 4 पैरेलल 38/4, इस पूरा कॉम्बिनेशन 38/5 के पैरेलल। यस और नो? यस, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 6 पैरेलल 19 प्लस सीरीज कॉम्बिनेशन है किसके साथ बच्चे 38/4, करेक्ट है, पैरेलल 4, और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में है 38/5 के। सो दैट वुड बी, इसको आप सॉल्व करके क्या आर ए बी नहीं निकाल सकते? हाँ सर। तो अब किसी भी प्रकार का सर्किट आ जाए, ये बीच वाला अब आपका दिमाग खराब नहीं करने वाला है। ओके एवरीवन? ओके, अब आते हैं आप अपने सवाल पे जो कि हमने देखा था। सवाल क्या था जेई का भाई? जेई का सवाल कुछ ऐसा था, राइट? राइट सर। मतलब इसको अगर मैं सर्किट में तब्दील करूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्या बोलती पब्लिक, कुछ ऐसा दिखेगा? हाँ सर, हाँ सर, कुछ ऐसा दिखेगा। करेक्ट है क्या? किसी को कोई समस्या, दिक्कत, दुविधा, परेशानी नहीं? अब मैं काम करता हूं, आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस अक्रॉस बीडी एंड एसी, अक्रॉस बीडी एंड एसी, करेक्ट है बच्चे? मतलब बी और डी के अक्रॉस, इसके अक्रॉस, और ए और सी के अक्रॉस। तो ए सी वाला तो बहुत आसान है, एसी की बात करोगे तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे बच्चे आपस में सीरीज में हो जाएंगे, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में, और ये वापस से दोनों सीरीज में, इसके साथ पूरा पूरा कॉम्बिनेशन तीनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल में। ये बात तो आपको चमक गई होगी। हाँ सर, एसी तो आसान है। सर बात करते हैं बीडी की। सर बीडी में थोड़ा सा नाटक आ रहा है, ठीक है, अब देखो, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, रो एल अपॉन ए होता है। हाँ सर, तो सर एरिया सबका कॉमन है, रो सबका कॉमन है, तो रो बाय ए को अगर कोई कांस्टेंट बोल देता हूं के, रो बाय ए को अगर मैं सबको कांस्टेंट बोल देता हूं के, तो रेजिस्टेंस सर बेसिकली प्रोपोर्शनल है के इनटू एल के, मतलब आर की वैल्यू कितनी है, के इनटू एल है। हाँ सर, तो ये 0.5, 0.3, 0.4 बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, इस के को मैं बोल देता हूं कुछ 10 से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो देखिए ध्यान से, ये 0.4 है ऊपर वाला, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस मैं कुछ बोल देता हूं, ध्यान सुनिएगा, 4 टाइम्स ऑफ के। ओके एवरीवन? राइट सर। भाई प्रोपोर्शनलिटी लेनी है ना अपने को, सबका प्रोपोर्शनल कितना रहेगा, मतलब ध्यान से देखना, अगर मैं आर ए बी की बात करूं, आर ए बी, तो क्या है, ये है आपका k इंटू 0.4, सॉरी 0.3, k इंटू 0.3। ऐसे किसकी बात करूं बच्चे, आर ए डी की बात करूं, आर ए डी की, उसकी वैल्यू कितनी है, k इंटू 0.4। ऐसे ही आर ए सी की बात करूं, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, k इंटू 0.5। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी तो नहीं? नहीं सर, कोई समस्या तो नहीं? नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को अगर 10 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो कोई समस्या है क्या आपको? नहीं, मेरे को सर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि रेशियो तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इसको मैंने बोल दिया 4 के, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने 3 के, ऊपर वाले को बोल दिया, इसको क्या बोल दिया 5 के, ठीक है, और ये क्या बन चुका है वापस से बेटा 4 के, और ये क्या बन चुका है 3 के। तो अब ये पूरा का पूरा सर्किट मैं यहाँ बनाता हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए, ठीक है। सबसे पहला कुछ ऐसी कहानी है ये, ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर, ठीक है, जहां पे ये जो वैल्यू है ये 4k के बराबर है, ये भी 4k के बराबर, सॉरी दिस वन इज 3k, ये किसके बराबर है, 3k के बराबर है, ये 4k के बराबर है, ये 3k के बराबर है, और ये 5k के बराबर है। ये था a, ये था c, ये था b, ये था d। अब मुझे bd के अक्रॉस चाहिए, छोटे किसके अक्रॉस चाहिए है, bd के अक्रॉस चाहिए है। तो ध्यान सुनना, अगर BD के अक्रॉस इसके और इसके अक्रॉस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो क्या दिख रहा है, ये डेल्टा दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूं, इसको मैं किस में बदल सकता हूं, क्या मैं इसको पाई में बदल सकता हूं, देखना कैसे,
इसको ऐसा बदल सकता हूँ कि नहीं? हाँ या ना? देख लो भाई ध्यान से। तो ये और ये आपस में सीरीज में हो जाएंगे, ये और ये आपस में सीरीज में हो जाएंगे, और ये पूरा कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल इसके साथ सीरीज। करेक्ट है? करेक्ट है सर। तो अगर इस रेजिस्टेंस की बात करूंगा बच्चे, ध्यान सुनना, इस रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो इसके अगल बगल कितना है? 5 × 4, सही है कि नहीं? सर ये हो जाएगा 20k² अपॉन 4 3 7 5 12। करेक्ट है कि नहीं? हाँ सर। मैटर क्लोज, ये हो जाएगा 5k/3। करेक्ट है? करेक्ट है। इस रेजिस्टेंस की बात करूंगा बच्चे, ध्यान सुनिए, तो 5 3 15k², बाकी एडिशन तो सबका वही होगा, दैट इज विल बी 12k। मैटर क्लोज। ठीक है, तो 3 5 15, 3 4 12, 5k/4। करेक्ट है? करेक्ट है सर। और अगर मैं इसकी बात करूंगा छोटे, इसकी बात करूंगा, व्हाट इट विल बी, जरा सोचो सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट वुड बी 12k² अपॉन 12k। 4 3 7 5 12 कितना हो जाएगा छोटे? ये हो जाएगा k। मतलब इस पूरे सर्किट को क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? ध्यान सुनना बच्चे। हाँ सर, ऐसा बिल्कुल बना सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट डी था, यस और नो? यस सर। ये कितना था बच्चे? ये 4k था। ये वैल्यू कितनी आई थी? ये वाली आई थी 5k/4। ऊपर वाली वैल्यू कितनी आई थी? 5k/3। और ये वैल्यू कितनी थी बेटा? 3k। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस मैं क्या बोल सकता हूं? RBD जो दिखेगा वो कितना दिखेगा बच्चे? RBD। ठीक है, ये दोनों आपस में सीरीज, मतलब 3k + 5k/3, और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल 4k + 5k/4। दिस इज 5 नॉट 6। ओके, ये हो जाएगा +5k/4। क्लियर हो गया क्या? देख ले, 3k + 5k/3, 4k + 5k/4, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपस पैरेलल में, और ये पूरी कहानी किसके साथ? k के साथ सीरीज में। ये पूरी कहानी k के साथ सीरीज में। सही है एवरीवन? राइट सर। तो RBD विल बी गिवन बाय, कितना बोल दूंगा छोटे? सर आप इसको बोल दो, 3 3 कितना हो गया है? 14k/3। ठीक है, सही है क्या? सही है सर। इन पैरेलल विथ व्हाट? 4 4 को 16, 16 5 21, 21k/4। सही है क्या? सही है। प्लस कितना हो जाएगा? k। इन दोनों का रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन कितना होगा बताओ? सर ये होगा 14k/3 RA/RB अपॉन RA + RB प्लस कितना हो जाएगा बच्चे? 21k/4 प्लस। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा हो। यस सर, बिल्कुल आ रहा है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 × 21k², सही है, अपॉन ये 4 3 तो कट जाएगा। करेक्ट है? करेक्ट है सर। और ये कितना हो जाएगा नीचे? 14 4 जा 14 चौके 56k प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 कम 3 दूनी 6, तो 63k प्लस k। दिस शुड बी द आंसर। ओके एवरीवन, देखते जाइएगा ध्यान से, कोई समस्या तो नहीं है? नो सर। कितना दे देगा बच्चे? ये दे देगा सर 14 × 21 टाइम्स ऑफ k² अपॉन, ये पूरी कहानी कितनी हो जाएगी? 6 3 9। करेक्ट है क्या? हाँ सर। और 6 5 11 k मैटर क्लोज प्लस k। दिस विल टर्न आउट टू बी दिस विल बिकम व्हाट? आप इसको सोल्व करोगे तो इट विल बिकम 2.47k प्लस k, दैट विल टर्न आउट टू बी 3.47k। ये आपने क्या निकाल लिया बच्चों? RBD निकाल लिया। करेक्ट है कि नहीं? मतलब यहां से देखने पे जो रेजिस्टेंस निकलेगा ये आप निकाल चुके हो। राइट, अब आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान सुनना सर, अब हमको निकालना है RAC। तो RAC तो बहुत आसान है, 4 3 7 4 3 7, मतलब RAC जो है वो कितना आएगा बच्चे? देखते हैं ध्यान से। इट विल टर्न आउट टू बी 7k पैरेलल 5k पैरेलल 7k। ओके, तो RAC will turn out to be
7k पैरेलल 5k पैरेलल 7k। करेक्ट है क्या बच्चे? हाँ सर। तो भाई 7k पैरेलल 7k कितना हो जाएगा सर? ये तो हो जाएगा 7k/2 पैरेलल कितना हो जाएगा ये 5k। इट विल टर्न आउट टू बी 7 पचे 35k² बटे 2 अपॉन 7k/12 है ना, ये पैरेलल है ना। ओके तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 7k/2 प्लस 5k, दैट विल टर्न आउट टू बी 35k² अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन, करेक्ट है बच्चे? 5 दूनी 10, 17k। मैटर 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 क्लोज, ठीक है। तो कितना आ गया? ये आ गया 35k/17। दिस वाज RAC। व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सर हमसे ये पूछा गया है सवाल के अंदर कि बताएं, ध्यान सुनो, कि बताएं व्हाट वुड बी RBD अपॉन RAC। ठीक है, तो बहुत ही इजी। तो क्या मैं बोल सकता हूं RBD अपॉन RAC would be given by what is RBD एक्चुअली? अभी निकाला सर हमने तो RBD कितना निकाला? RBD 3.47k। ओके 3.47k अपॉन व्हाट इज RAC? RAC is 35k टाइम्स ऑफ 17 k से k का मैटर क्लोज। जरा सॉल्व करके देखिए कितना आता है। दिस विल टर्न आउट टू बी 1.685। दिस विल turn out to be 1.685. So this is the answer to the problem. तो आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से काम आए, ठीक है। और अगर जिन लोगों को ये मेथड नहीं आता है, ठीक है, वो उनके पास एक अल्टरनेट है, पर सिमेट्रिसिटी हो तो आप क्या कर सकते हो? KCL लगा के भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप वो मेथड तो आपको आता ही हो, पर ये मेथड मैंने एडवांस में इसलिए बता दिया ताकि आप इससे थोड़े से गो थ्रू हो जाए, तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आए सर्किट एनालिसिस के अंदर तो आप जरूर अच्छे से सॉल्व कर पाए। चलिए आगे तो चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है। अगला प्रश्न से भैया फिगर शोज 3 रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन R1 R2 एंड R3। ये दिख रहा है आपको, 3 रजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है R1 R2 और R3 का, आर कनेक्टेड बाय 3 वोल्ट बैटरी। इफ द पावर डिसिपेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन R1 R2 R3 इज P1 P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली, देन, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसमें भैया पावर बैटरी से ज्यादा खाई जाएगी या किसमें कम खाई जाएगी, जो भी है आप निकाल के दिखाइए। तो भाई सीधी सी बात है, ये जो पावर होता है वो कितना होता है? V इंटू आई। अगर वोल्टेज सोर्स की अगर मैं बात करूंगा, करेक्ट है? बिल्कुल सही सर। तो यार सर स्वाभाविक सी बात है, सब में 3 वोल्ट दे रखा है, तो सर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसमें ज्यादा करंट जा रही होगी, लेट अस सपोज इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, और इसमें कितनी जा रही है छोटे? I3 जा रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिसिपिएशन उसी के अंदर होगा, क्लियर है? जिसमें सबसे ज्यादा करंट जा रही होगी, करेक्ट। चलो तो भाई करंट जाने के लिए आपको सब में R नेट निकालना पड़ेगा। R नेट 1 बोल देता हूं इसको, सही है कि नहीं? हाँ, इसको R2 बोल देता हूं, यहां से देखने पे जितना रेजिस्टेंस दिखे, और इसको मैं क्या बोल देता हूं? R3 बोल देता हूं, करेक्ट है? तो मतलब करंट कितना होगा आपको पता चल जाएगा। सर करंट तो होता है, ध्यान सुनो सर, करंट तो होता है V अपॉन R। हाँ सर, तो करंट अगर V अपॉन R होता है तो पावर को अगर लिखा है मैंने V इंटू आई, तो मैं क्या बोल सकता हूं? V स्क्वायर अपॉन R। हाँ या ना? बिल्कुल सही सर। तो मेरे को क्या निकालना है? बेसिकली R नेट निकालना है। चलिए आइए R नेट निकालने की तलाश चालू करते हैं। सबसे पहला सर्किट देखते हैं, सबसे पहला सर्किट देखते हैं, है ना। सबसे पहले सर्किट की बात करोगे, R2 की अगर मैं बात करूंगा, सब रेजिस्टेंस यही निकाल लेते हैं सबका। देखो ये और ये आपस में क्या है? सीरीज में थे, पूरा कॉम्बिनेशन कितना बना दिया? 2। ये भी पूरा कितना कॉम्बिनेशन बन गया? 2। 2 और 2, और ये क्या है? 1। तो इसका जो R2 आएगा वो क्या लिखा है? ये लिखा है 2 पैरेलल 1, और 2 पैरेलल 2 कितना होगा? 1, और 1 पैरेलल 1 कितना होगा छोटे? 1/2। अरे हाई होप आपको समझ में आया। ये क्या है बेटा? 2, ये हो गया 2, 2 और 2 पैरेलल में कितना मिलकर बनाएंगे? 1, और 1 पैरेलल 1 कितना हो जाएगा? आधा। तो आपको पता होगा भैया यहाँ R2 की वैल्यू आई है आधा ओम। R2 की वैल्यू कितनी आई है? आधा ओम। इसकी बात करते हैं, तो 1 और 1 आपस में क्या है? सीरीज में है। 1 और 1 आपस में क्या है? सीरीज में है। तो 2 और 2,
और आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो 2 पैरेलल 2, ये कितना बन जाएगा छोटे, 1, और ये पूरा 1 और 1 आपस में सीरीज में है, तो R3 की वैल्यू तो कितनी आ चुकी है, 2। सही है क्या, देख ले ध्यान से, सही है क्या, हाँ सर सही है। मतलब जिसकी R की वैल्यू ज्यादा, करेक्ट है, उसकी P की वैल्यू क्या होगी, कम। मतलब एक बात तो तय हो गई कि जो P3 है, P3 है, ठीक है, वोल्टेज सब में क्या रहेगा, बराबर दे रखा है, हाँ सर। तो जो P3 है वो तो कंफर्म हो गया P2 से कम होगा, जो P3 है वो तो कंफर्म हो गया P2 से कम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, सही, और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है, करेक्ट है। अब बचा ए और सी, तो इसके लिए आपको यहां पे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को मैं यहां पे अलग से बना के देता हूं, देखिएगा ध्यान से। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, इस पॉइंट को अगर नाम दूं मैं ए, इस पॉइंट को ध्यान सुनना, नाम दूं मैं बी, इस पॉइंट को नाम दूं मैं सी, और इस पॉइंट को मैं नाम दूं डी, करेक्ट एवरीवन, राइट सर। देखिएगा ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। तो ए से लेके बी के बीच में एक ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करेक्ट है सर। बी से लेके सी तक एक ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करेक्ट है सर। सी से लेके डी तक एक ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर, करेक्ट है सर, करेक्ट है। दूसरा ध्यान से देखिएगा, ए से लेके सी के बीच में एक ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हाँ सर बिल्कुल सही। और आखिरी बी से लेके डी के बीच में एक ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या एवरीवन, बी से लेके डी के बीच में एक ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस सब की वैल्यू कितनी है, आई होप आपको समझ में आया मैंने कैसे बना लिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसी डायग्राम को बस मैंने सीधा कर लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है, ठीक है। चलो तो देखते हैं भाई, इसको सेम पोटेंशियल मेथड से देखते हैं, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले भैया आपको एक मेथड पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेम पोटेंशियल मेथड। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए आपको ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना। तो आपने यहाँ पे लिखा ए और डी, बाकी इंटरमीडिएट पॉइंट क्या क्या है बेटा, बी और सी, बाकी इंटरमीडिएट पॉइंट क्या है, बी और सी। देना ध्यान से, ए से बी पे जाने का रास्ता कितना है, एक है, हाँ सर। डी से बी पे जाने का रास्ता कितना है, एक है, हाँ सर। ए पे सी का शॉर्टेस्ट पाथ जाने का रास्ता कितना है, एक है, हाँ सर। ऐसे ही डी से सी पे शॉर्टेस्ट पाथ आने का रास्ता कितना है, ए पे, यस और नो, यहां तक आपको समझ में आ रहा। तो भाई जैसे ध्यान सुनना, जैसे आप ए से बी पे पहुंचे और डी से बी पे पहुंचे, वैसे ही आप ए से सी पे भी पहुंच रहे हो और डी से सी पे भी पहुंच रहे हो। मतलब बैटरीज की पोलैरिटी आप उल्टी भी कर देते तो पोटेंशियल ड्रॉप बराबर जाता, ठीक है। मतलब क्या पता चला, मतलब पॉइंट बी और पॉइंट सी किसमें है बच्चे, सेम पोटेंशियल पे है, किसपे है, सेम पोटेंशियल पे है। ये मेथड हम क्यूब वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए बहुत सुटेबल मेथड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड, ये सवाल उठाया गया ताकि आपको ये मेथड भी समझ में आए, ठीक है। जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए कि यार भाई सिमेट्रिसिटी नहीं मिल रही है, सेम पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, तो आप हमेशा ये टेबल मेथड से जाएं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए अगर ये क्यूब है प्यारे बच्चों, ये ए है राइट, और ये बी है, इसके बीच में आपको पोटेंशियल वो नेट रेजिस्टेंस निकालने को बोला जाए सच दैट हर एक आर्म का ब्रांच रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। तो स्कप का नाम दे देता हूं 1 2 3, ठीक है, और इसको बोल दिया 4, इसको बोल दिया 5, इसको बोल दिया 6। तो आपको सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स अगर पता करने हैं तो यू कैन एक्चुअली मेक अ टेबल। बस इस बात का ध्यान रहे, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे, जब आप ये नंबर ऑफ पाथ लिखें, ये सब तभी फॉलो हो पाएगा, ध्यान सुनना, जब सबका रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। यहाँ सबका रेजिस्टेंस 1 था इसलिए फॉलो अप हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो वापस से मुझे क्या गणित लगानी पड़ती, स्टार डेल्टा ही गणित लगानी पड़ती, ठीक है। हाँ चलिए 1 1 1 1 हो गया राइट। ऐसे ही यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अपन ए और बी के बीच में बताना, ए और बी, सारे पॉइंट बचे हुए कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो ए से 1 पे जाने का रास्ता शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, एक है, एक ब्रांच से होते हुए पहुंच सकते हो, सही है क्या, हाँ सर। ऐसे ही बी से 1 पे आने का रास्ता एक है, पहुंच सकते हो।
ए से 2 पे जाने का रास्ता एक रास्ते से, बी से 2 पे जाने का रास्ता एक रास्ते से। क्लियर है क्या बच्चे? हाँ सर। ए से 3 पे जाने का रास्ता एक ही ब्रांच है। बी से 3 पे जाने का रास्ता मिनिमम कितना लगेगा? 1 2 3, मिनिमम 3 है भाई। सही है बिल्कुल। ए से 4 पे जाने का रास्ता, ए से 4 पे जाने का रास्ता मिनिमम 2, ठीक है। बी से 4 पे जाने का रास्ता मिनिमम 2, ए से 5 पे जाने का रास्ता, ए से 5 पे जाने का रास्ता मिनिमम 2, बी से 5 पे जाने का रास्ता मिनिमम 2, ए से 6 पे जाने का रास्ता मिनिमम 3 और बी से 6 पे जाने का रास्ता मिनिमम 1। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो सेम पाथ किस किस में फॉलो हो रहा है इसमें मतलब 1 और 2 आपस में सेम पोटेंशियल पे है। ये कैसे है? सेम पोटेंशियल पे है। और क्या फॉलो हो रहा है? और कुछ फॉलो हो रहा है क्या? 5, अरे ये 2 है, ठीक है। बी से 5 पे जाने का, बी से 5 पे 2, तो 4 और 5 सेम पोटेंशियल पे है। देखो आप कितने आसानी से पता कर पाते हो अगर आपको टेबुलर फॉर्म आता है। तो टेबुलर फॉर्म आता है तो यूज करके आप बता सकते हो क्या कि कौन कौन सेम पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पे अपने कौन कौन पता चल चुका है। अच्छा सर 1 और 2 सेम पोटेंशियल पे है, ये मेथड ऑफ सिमेट्री से ही बता सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा एक और क्या बताया आपने सर, 4 और 5 भी किसमें है बच्चे? सेम पोटेंशियल पे है। ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, देन यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंगली। ऑलराइट एवरीवन, राइट। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे बोल दिया बी और सी दोनों आपस में क्या है? सेम पोटेंशियल पे है। तो अगर बी और सी दोनों आपस में सेम पोटेंशियल पे है प्यारे बच्चों, तो मुझे बताओ इस ब्रांच का कोई मतलब है क्या? नहीं सर। तो ये कुछ कैसा लिखा है? ऐसा लिखा हुआ है, राइट? यस और नो? यस सर। तो ध्यान सुनना, ये 1 और ये 1 आपस में क्या है? ये पूरा का पूरा सेम नोड आ चुका है, करेक्ट है। ये सर्किट कुछ ऐसा बन चुका है, देखना ध्यान से, ये सर्किट कुछ ऐसा बन चुका है, करेक्ट है? करेक्ट है सर। क्या बोलती पब्लिक? कुछ ऐसा बन चुका है सर्किट। हाँ सर। तो ये एक पैरेलल एक कितना हो गया? आधा। ये एक पैरेलल एक कितना हो गया? आधा। और ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में है, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया बच्चे? 1। मतलब क्या पता चला? मतलब इसका जो आर इक्विवेलेंट है कितना पता चल गया छोटे अपने को? सर ये तो 1 पता चल गया। सही है। तो एक आधा और 2, सही है, एक आधा और 2। तो जिसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसकी पावर सबसे कम, ठीक है। तो भैया सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है? P3 will be less than P1 will be less than P2। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? देख सकते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं P2 greater than P1 greater than P3, P2 greater than P1 greater than P3। That is why option C is absolutely correct। तो आई होप आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिल रही है। चलते हैं आगे की तरफ प्यारे बच्चों। Let us move to the next problem। What does it say? It says, ध्यान सुनेगा, कि भाई बल्ब्स है डिजाइन बाय कीपिंग इन माइंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ देयर फिलामेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। रूम टेंपरेचर पे एक 100 वाट का बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है और एक 40 वाट का बल्ब है, ठीक है। हैव फिलामेंट रेजिस्टेंसेस, उनके रेजिस्टेंसेस कितने हैं? 100, 60 और 40 रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन दीज रेजिस्टेंसेस इज, ओके एवरीवन। अब ध्यान सुनना, बहुत छोटा सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन कई बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। एक ग्लो, इस पे एक और प्रॉब्लम बनती है। प्रॉब्लम ये बनती है कि इसमें तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, अरे देखने लगते हैं अरे सर कॉमन करंट जा रही होगी तो करंट इसके रेशियो लेंगे, अगर पैरेलल होगा तो वोल्टेज। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सबसे पहले इस सब छोटे सवाल को खत्म करें, फिर आगे देखेंगे वो सवाल अपन ना। मूविंग ऑन, क्या बोल रहे हैं? इनकैंडेसेंट बल्ब आर डिजाइन बाय कीपिंग इन माइंड कि भैया ऐसा ऐसा 100 वाट 60 वाट और 40 वाट, ठीक है। तो जब किसी भी बल्ब की डिजाइनिंग होती है प्यारे बच्चों, तो उसमें 2 प्रकार की रेटिंग लिखी रही होती है। बेसिकली एक पी दिया होता है, एक वी दिया होता है, ठीक है। पावर रेटिंग जिसे कहा जाता है, बेसिकली क्या कहा जाता है? पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के लिए किया जाता है। याद रख लेंगे नोट डाल के, और कोई काम नहीं होता है। कभी भी पावर वाले प्रॉब्लम्स आएंगे तो याद रखेंगे हमेशा नोट डाल के, पावर रेटिंग्स आर ओनली यूज्ड, power ratings are only used to find the resistance of the element। जो भी एलिमेंट लगा हो सिर्फ उसकी पावर रेटिंग जो यूज होती है वो सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के लिए होती है, सच दैट जो भी पावर दिया होगा बच्चे would be given by v square upon r। तो आप हमेशा r ऐसे निकालेंगे, v square upon p से कभी भी गलती नहीं करेंगे। मैटर हो गया क्लोज भाई। अभी बड़ा आसान सा सवाल दे रखा है, ध्यान सुनना।
तो R100 एक्चुअली होगा क्या सर, वो होगा V स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, सॉरी अपॉन 100, राइट। हाँ सर। दूसरा R60 एक्चुअली होगा क्या सर, वो होगा V स्क्वायर अपॉन कितना दे रखा है उसने वॉट, 60 वॉट दे रखा है, राइट बच्चे, राइट सर। और तीसरा R40 कितना होगा बच्चे सर, V स्क्वायर अपॉन 60 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी देखिए, दैट नॉट 60, इट इज 40, दिस इज 40, ओके ओके सर। मतलब भाई सीधी सी बात है, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, करेक्ट है। हाँ सर, तो इसका ही पावर ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम, लेकिन ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस कैसा है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो रखा है, क्लियर हो गया। हाँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर। तो R60 पे क्या मतलब, जिसका पावर ज्यादा या R60 और कम, मतलब उल्टा बोल सकता है, मतलब 1 अपॉन R100 will be more than 1 upon R60 will be more than 1 upon R40. That is why option D is absolutely correct. चलते हैं आगे की तरफ, एक और प्रश्न देखते हैं। ओके एवरीवन, जैसे ये वाले प्रश्न की मैं बात कर रहा था, ठीक है, इस प्रश्न में आप ध्यान देखिएगा क्या बोल रहा है। 100 वॉट बल्ब B1 एंड 260 वॉट बल्ब्स, ठीक है। B1 कितने का है भैया, 100 वॉट का है, ये कितने का है छोटे, दिस इज 100 वॉट बल्ब, ठीक है। दिस इज आल्सो जेई प्रॉब्लम। एंड 260 वॉट बल्ब्स B2 एंड B3 are connected to a 250 volt source. 250 volt source as shown in figure. ठीक है, this is 250. Okay, everyone, right? Now W1, W2 and W3 are the power output powers of bulb B1, B2 and B3 respectively. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट, ये पावर आउटपुट है। या फिर इसको ऐसा ही बोल सकता कि कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, तो भाई जिसके अक्रॉस पावर ड्रॉप ज्यादा हो रहा होगा, मतलब जो ज्यादा खा रहा होगा वो ज्यादा ग्लो कर रहा होगा, सीधी बात। चलिए आइए निकालने की करते हैं कोशिश, ठीक है एवरीवन, ध्यान सुनिएगा। कंसेप्ट क्या है इसके लिए, ध्यान से देखिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट इतना है, रिमूव the bulbs and replace them by resistances. बल्ब्स को आप रिमूव कर दें और उसको क्या कर ले अपन, रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर दें। अगला, देन फाइंड the power drop across resistances. और जितना ज्यादा पावर ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वो उतना ज्यादा ग्लो होगा, बात निश्चित, खत्म, मैटर क्या हो गया, क्लोज, कुछ नहीं करना। ये 3 सवाल है, ठीक है। और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई रेजिस्टेंस का आप कैसे यूज करें, V स्क्वायर अपॉन P यूज करें, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, पावर रेटिंग को सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज करें, ठीक है। यूज पावर रेटिंग टू फाइंड रेजिस्टेंस ओनली, चमका क्या छोटे, ये बात पता होनी चाहिए तेरे को, क्लियर है क्या। देखो अब इस टाइप का कैसा ही प्रॉब्लम आए ना छोटे, उड़ा देने का, सीधे 3 रेजिस्टेंस लगाओ, कहानी खत्म। 3 बल्ब देखे, 3 रेजिस्टेंस, कोई मैटर ही नहीं है, करेक्ट है, करेक्ट है सर। और इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है छोटे, 250 वोल्ट, क्लियर है। 100 वॉट है, 60 वॉट है, ये 100 वॉट का है, ये दोनों 60 वॉट के हैं, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, तो इसको मैं बोल देता हूं R1, इसको मैं बोल देता हूं R2, इसको मैं बोल देता हूं R3, ध्यान से देखते हैं ना बच्चे, ओके। हाँ सर, R1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, V स्क्वायर अपॉन, इसकी पावर रेटिंग कितनी दे रखी है बच्चे, 100 वॉट, पावर रेटिंग कितनी दे रखी है इसकी, 100 वॉट। और R2 और R3 क्या है आपस में बराबर, V स्क्वायर अपॉन कितनी दे रखी है भैया इनकी पावर रेटिंग, 60 वॉट, सही है।
भाई घर पे जो आपके सप्लाई आती है ना, पावर रेटिंग उसी हिसाब से होती है ना, 60,220 वोल्ट। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भैया, उसका पावर जो है वो कितना है, 60 वॉट है, और जो उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो 220। तो ये फिक्स रहता है, ये क्या है, फिक्स, करेक्ट है। ये निकाल लिया आपने, R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया, R3 निकाल लिया। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है छोटे? हाँ सर, चले आगे की तरफ। हाँ सर, चलिए बिल्कुल चलिए, चलिए तो देखते हैं। तो एक बात तो तय हो चुकी है, ध्यान सुनना, एक बात तो तय हो चुकी है, क्या कि भैया R1 अपॉन R2 अगर मैं करूंगा, ध्यान सुनना, दोनों को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1/100 अपॉन 1/60, टू बी वेरी स्पेसिफिक 1/100 इंटू 60। ठीक है, 2 3 6, 3/5। R1 अपॉन R2 इक्वल टू 3/5। सही है क्या? देख ले ध्यान से, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 3/5। हाँ सर, मतलब अगर R2 का रेजिस्टेंस में अगर R2 का रेजिस्टेंस में 5R मानूं तो R1 का रेजिस्टेंस मुझे क्या मानना पड़ेगा, 3R, सच दैट यही R3 का रेजिस्टेंस भी होगा। यस और नो? हाँ सर, समझ में आया क्या? हाँ सर, कोई समस्या क्या? नहीं सर। तो अब नया सर्किट में कैसा ऐसा बना सकता हूँ क्या? नया सर्किट देख ध्यान से, R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3R, ये कितनी हो गई, 5R। करेक्ट है क्या छोटे? हाँ सर। और ये कितना हो गया बच्चे बता, ये भी हो गया है 5R। अब किसके अक्रॉस पावर ड्रॉप ज्यादा होगा, जिसके अक्रॉस I2R ज्यादा होगा, बात खत्म है ना। पावर क्या होता है, I2R। हाँ सर, हाँ सर, कोई दिक्कत क्या? नहीं। तो मान लेते हैं यहां से करंट कुछ आई, यहां से करंट कितनी आई, और ऊपर वाली ब्रांच में करंट गई I1, नीचे वाली ब्रांच में करंट आई I2। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट सर। तो मैं क्या बोलूंगा, I2 जो करंट होगी वो कितनी होगी बच्चे, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस दैट इज 8R अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 8R प्लस 5R, 8 4 12 1 13, इनटू टोटल आने वाली करंट आई। मैटर क्लोज। ये हो जाएगा सर 8I/13। ओके एवरीवन? राइट सर। ऊपर वाला कितना है बच्चे, I1 है। I1 कितना हो जाएगा सर, I माइनस 8I/13। ठीक है, 13 में से 8 गया कितना हो गया, 5। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? हाँ सर, बिल्कुल सही। सबको आपको करंट पता चल चुका है। ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पता चल चुका है। यस सर। इसके अक्रॉस का ड्रॉप अगर मैं P1 बोलूं तो क्या बोलोगे बताओ? P1 होगा सर I1 स्क्वायर इंटू R। I1 कितना होगा, दिस वन 25I स्क्वायर अपॉन 13 इंटू 13, I1 स्क्वायर है ना, इंटू R, 3R। P2 क्या बोलूंगा बच्चे, P2 क्या बोलूंगा जरा बताओ सर, I1 स्क्वायर इंटू R, ये वापस से वही है 25I स्क्वायर अपॉन 13 इंटू 13 इंटू 5R। ये तो यहीं दिख गया, P2 सर P1 से तो ज्यादा है, खत्म कहानी। P3 क्या बोलूंगा बताओ, P3 कितना बोलूंगा सर, इसके अंदर जाने वाली करंट कितनी है, 64I स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा, 13 इंटू 13 इंटू 5। तो आपको स्वाभाविक रूप से दिख रहा होगा, 5R लिख दो, आपको स्वाभाविक रूप से दिख रहा होगा 64 इंटू 5 ज्यादा होने वाला है 25 इंटू 5 से और 25 इंटू 3 से। मतलब आपको क्या दिख रहा होगा कि साहब पावर ड्रॉप अक्रॉस 3 शुड बी मोर देन पावर ड्रॉप अक्रॉस 2 शुड बी मोर देन पावर ड्रॉप अक्रॉस 1। क्लियर हो गया एवरीवन? डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। तो W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1, दिस शुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। ऐसा कुछ है क्या, W3 greater than W2 greater than W1, this should be the answer to the problem. Option D is absolutely correct. तो आपको क्या करना है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इस टाइप के जब भी आपको कोई भी सम दिखे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें,
आप सारे बल्ब्स को उठा के उनके रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, और रेजिस्टेंस कैसे निकालें, पावर रेटिंग जो दी गई है उसको यूज करके आप रेजिस्टेंस को पता करें, ठीक है। और जनरली जो पावर रेटिंग दी जाती है सबके अक्रॉस का वोल्टेज सेम रख के ही पावर रेटिंग दी जाती है, क्योंकि घर के अप्लायंसेस में यूज होते हैं। तो जैसे ही आप उसको यूज करेंगे आपको एक सर्किट बन जाएगा। वो कैसा सर्किट होगा बच्चे, वो सर्किट एक नॉर्मल सर्किट होगा जिसको अपन सॉल्व कर रहे होते हैं। आप तुरंत करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के, करंट निकाल के, सारे करंट्स निकाल के आप सीधे I²R निकाल के आप बता सकते हो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा नहीं ग्लो करेगा। खत्म कहानी, ठीक है। टाटा बाय बाय, ओके खत्म। चलते हैं आगे की तरफ। तो एक और बढ़िया सा सवाल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जानबूझ के उसी सवाल के बाद सवाल को लिया है क्योंकि उसके अंदर भी, इस सवाल के अंदर भी सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम as will be measured by the voltmeter of resistance 400 ohm। ध्यान से सुनना, either by applying Kirchhoff's rules or otherwise, कैसे भी करके आपको क्या निकालना है, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, ठीक है। अच्छा, और इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम आए, जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम आए, एक ये वाला और ये जो बल्ब वाला, ठीक है, दोनों आप कंसेप्ट याद रखिएगा। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम को क्या करें, जैसे कि पिछले केस में क्या किया था, बल्ब को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया था, वैसे ही इन आर केसेस, ठीक है। तो यहां पे पूरा नक्शल में एक नोट डाल के लिख लीजिए आप, रिप्लेस वोल्ट मीटर और एमीटर by resistances which is given, ठीक है दोस्त। सेकंड, if not given, assume ideal, या फिर क्वेश्चन में मेंशन भी होगा कि आइडियल, assume ideal as the resistance of an ideal voltmeter is defined as infinity while the resistance of an ideal ammeter is defined as 0. Okay everyone, that means what, consider voltmeter open circuit and last one ammeter as शॉर्ट सर्किट। ओके एवरीवन, आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आई है, ठीक है। पिछले केस में बल्ब वाले में क्या किया था, सीधे उठा के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया था, चुपचाप उसके अंदर की करंट I²R मैटर क्लोज, ज्यादा ग्लो करेगा कि नहीं। इसके अंदर क्या करना है कि आपने वापस से वही कहानी है, देख मैं क्या करूं, वोल्ट मीटर और मीटर को उठा के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा, और अगर आइडियल होगा तो वोल्ट मीटर को ओपन कर दूंगा और एमीटर को शॉर्ट कर दूंगा। चमका क्या छोटे, हाँ सर चमका, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद तो आखिरी पॉइंट, reading of voltmeter and ammeter, reading of voltmeter and ammeter will be the voltage or current across the replaced resistance will be what, the voltage or current across the replaced resistance। ये चारों स्टेप याद हो चुके होंगे आप लोगों को। चलिए आप देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरी कहानी को एक ऐसी कहानी में बदलना चाहता हूं। कैसी, देखना ध्यान से बच्चे, ये तो ये बचा हुआ सर्किट था, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। अब ये जो वोल्ट मीटर है, देखना मैं इसको कैसे रिप्लेस करूंगा,
मैंने इसको एक रेजिस्टेंस मान लिया डायरेक्ट, और इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है प्रॉब्लम में, 400 ओम। करेक्ट है क्या छोटे? हाँ सर। ये भी हो गया 400, सही है क्या छोटे? हाँ सर। ये कितना हो गया? 200। करेक्ट है? करेक्ट है। ये कितना हो गया? 100। ये भी कितना हो गया? 100। सही है? ये भी कितना हो गया? 100। ओके एवरीवन, डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये दिस सर्किट, और एक्चुअली जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी बच्चे? इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप ही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। मतलब मुझे बेसिकली यही V निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या स्टेप बताया। सबसे पहला, वोल्ट मीटर और एमीटर को किससे रिप्लेस कर देना है? डायरेक्टली आपको उसके रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है, और अगर मेंशन नहीं है तो मानना है आइडियल है, या फिर क्वेश्चन में मेंशन भी होता है कई बार आइडियल होगा, तो वोल्ट मीटर दिखे तो खोल देना, एमीटर दिखे तो जोड़ देना। उसके बाद क्या करना छोटे? उसके बाद उस ब्रांच में जिसको आपने रेजिस्टेंस माना है उसके अंदर की जो करंट होगी वो एमीटर की रीडिंग दिखाएगी, और जो वोल्ट मीटर है उसके अक्रॉस का जो ड्रॉप होगा वो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। चमका क्या? हाँ सर, चमका। चल छोटे, आगे चलते हैं। मतलब क्या? मतलब ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? देखना ध्यान से। ये कुछ ऐसा दिखेगा सर्किट, यस और नो? 400 400 पैरेलल में कितना हो जाएगा बच्चे? ये सर ये हो जाएगा 200 ओम। करेक्ट है? करेक्ट है। ये भी कितना हो जाएगा बच्चे? सर ये हो जाएगा 200 ओम। करेक्ट है? करेक्ट है। ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 100 ओम। करेक्ट है? करेक्ट है। ये भी कितना हो जाएगा? सर ये भी हो जाएगा 100 ओम। करेक्ट है? करेक्ट है। और ये तो भैया दे ही रखा है कितना? 100 ओम। और इसके पैरेलल में मैंने एक बैटरी लगा दी। कितनी बैटरी है भैया? ये 10 वोल्ट की बैटरी है। चले आगे तरफ। हाँ सर, ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ, ध्यान सुनना। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। करेक्ट है? करेक्ट है। तो इस सर्किट को अगर मैं ऐसा बनाऊं, ध्यान सुनना छोटे, कुछ ऐसा, एक मिनट, हाँ, ए मैं यहां लिखूं, बी मैं यहां लिखूं, सी मैं यहां लिखूं, और डी मैं यहां लिखूं, तो आपको कोई समस्या तो नहीं है? अरे हमको काहे को समस्या होगी गुरु? ठीक है, हाँ छोटे। चल, ए से बी के बीच में एक है, बी से डी के बीच में एक है, ए से सी के बीच में एक है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, 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 और ऐसा कुछ है। ओके एवरीवन? हाँ सर। चमका क्या? हाँ सर। चलो बताओ, ए से बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? ए से बी 100, ए से सी भी 100, बी से सी भी 100, बाकी 200 200। ठीक है, बी से डी और सी से डी। ये कितना है? 200। ये कितना है? 200। ये कितना है? 100 ओम। ये भी कितना है बच्चे? 100 ओम। ये भी कितना है बच्चे? 100 ओम। करेक्ट हो गया क्या? करेक्ट हो गया। तो देख जरा, 200 इंटू 100, 200 इंटू 100, ये तो बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मैटर क्या हो चुका है? मैटर क्लोज हो चुका है सर। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एज द अबव सर्किट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, as the above circuit is wheatstone, गेहूं पत्थर है, स्टोन ब्रिज, पुलिया। ठीक है, तो भाई ये कैसा है? ये गेहूं पत्थर पुलिया बन चुकी है। मतलब क्या सर्किट किसको कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। दिस विल समथिंग लुक लाइक दिस, राइट? तो आपने जो ये 10 वोल्ट दे रखा है बच्चे, ध्यान से देखना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। ये 100 है, ये कितना है? 200 ओम है। ये 200 कैसे बना है? ये 400 पैरेलल 400 की वजह से 200 बना है। करेक्ट है ना? हाँ सर। तो इस 200 के पैरेलल में देखना ध्यान से, ये भी कितना है? ये भी 100 है, ये 200 है। ये पूरा पूरा ब्रांच दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो अपने को अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल में क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो इसके अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा
इसको मैं V1 बोल देता हूँ, इसको मैं V2 बोल देता हूँ। तो V2 जो होगा वो कितना होगा सर 200 बटे 200 प्लस 100 300 गुने 40, चमका 40 नहीं कितना ये 10 है गुने 10। आई होप आपको समझ में आया। हाँ सर तो कितना हो जाएगा छोटे, मैटर क्या हो गया क्लोज। V2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20 बटे 3 वोल्ट। अब ध्यान सुनना, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी अगर आप इसको स्कोप लगा के देखोगे 2x वाला, तो ये एक्चुअली बना कैसा है सर, ये तो एक्चुअली ऐसा है 400 और इसके पैरेलल में है वोल्ट मीटर। इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आप लेके आए हो 20 बटे 3 वोल्ट, तो यही तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी कितनी हो जाएगी 20 बटे 3 वोल्ट। आई होप यू गेट माय पॉइंट एवरीवन। ओके एवरीवन, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है मैंने क्या कहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ ताकि आपको और पिक्चर क्लियर होगा। अब ये आप मुझे करके दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे भैया इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी। ठीक है बच्चों, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी अगर इस वोल्ट मीटर रीडिंग तो दे ही रखी है 40 वोल्ट है, ठीक है, अक्रॉस 60 ओम, सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज, ठीक है, तो इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अब आपको निकालना है। डिड यू गेट माय पॉइंट? यहाँ कहीं आइडियल नहीं बोला तो ओपन नहीं कर सकते हो आप, क्लियर है। ये 40 वोल्ट आपको दिया है, मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब अच्छा गुरु यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए छोटे 40 वोल्ट। ठीक है, आप दिमाग एकदम क्लियर रखें, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आप चुपचाप वोल्ट मीटर और रजिस्टर और एमीटर को उनके रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर दें और उसके बाद उसी रेजिस्टेंस के अंदर आप वोल्टेज और एमीटर की और करंट पता करने की कोशिश करें, वही वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग होगी। तो आई होप आपको सर्किट का ये वाला सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, आपने इसमें काफी कुछ चीजें सीखी हो और कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देखा हो। नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे पोटेंशियोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी एडवांस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंटिन्यू करें और साथ ही साथ में आप अपने हेल्थ पे जरूर ध्यान दें। सो दैट्स इट फॉर माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।